Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 3, the first farmers and herders. Student, I hope you all know the meaning of farmers and herders. If not, no issues. I will tell you. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है तो मैं बताती हूँ. फार्मर का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो होता है किसान और हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहे. ठीक है, जो गाय बैल बकरी चराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चरवाहे. और जो हमारे लिए फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं किसान. तो बच्चा फार्मर्स का मीनिंग क्या हुआ, अ पर्सन हु इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर करेगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, फार्मर, और हिंदी में किसान. और बच्चा हर्डर्स किसको बोलते हैं हम, हु लुक्स आफ्टर अ हर्ड ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक किसको बोलते हैं बच्चा, हर वो एनिमल जो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस में हेल्प करता हो. ठीक है, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको बफेलोज ऑक्स हेल्प करेंगे. अगर आप डेयरी बिजनेस में हैं तो काउज आपको हेल्प करेंगी. आई बात समझ में. तो चरवाहे हिंदी में हम बोलते हैं किसको, हर्डर्स को. और लाइव स्टॉक की जो देख रेख करते हैं, पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ हर्ड ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज हर्डर्स. चलो, तो सिंपल आपको समझना है कि ये लोग कौन होते हैं, जो फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं, और ये हु लुक्स आफ्टर द एनिमल्स. चलो, अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पैलियोलिथिक एज पता है क्या क्या होती है. पैलियोलिथिक एज किसको बोलते हैं, तो पैलियोलिथिक एज हम बोलते हैं अर्ली पार्ट ऑफ स्टोन एज. स्टोन एज के अर्ली पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, पैलियोलिथिक एज. अब स्टोन एज किसको बोलते हैं बच्चा, वैसे तो इसको बोलते हैं हिंदी में पाषाण युग. पाषाण युग मतलब पत्थरों का युग. अब पाषाण युग या पत्थरों का युग या स्टोन एज क्यों बोलते थे, उसके पीछे रीज़न यही है कि दैट टाइम द मैन वाज नॉट अवेयर अबाउट द यूसेज ऑफ मेटल्स. हम मेटल का यूज़ करना नहीं जानते थे बच्चा, आयरन कॉपर को नहीं जानते थे. तो हम जो हमारे टूल्स बनाते थे, जो वेपन्स बनाते थे, वो किससे बनाते थे बच्चा, स्टोन से बनाते थे. हमको अगर कोई हथियार बनाना होगा, कोई यूज़फुल चीज़ बनानी होगी तो हम किससे ही बनाएंगे, स्टोन से ही बनाएंगे. इसलिए हम उस एज को क्या बोलते थे, स्टोन एज. अब एक बार फिर से ध्यान से सुनना. अ स्टोन एज वॉज अ ब्रॉड प्री हिस्टोरिक पीरियड. स्टोन एक बहुत बड़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ड्यूरिंग विच स्टोन वॉज वाइडली यूज. जिस टाइम में स्टोन का बहुत वाइडली यूज होता था टूल्स बनाने के लिए. आई बात समझ में. तो उसी स्टोन एज के फर्स्ट पार्ट को आप क्या बोलते हो बच्चा, पैलियोलिथिक एज. ठीक है, तो जो पैलियोलिथिक एज थी स्टूडेंट्स, वो कब खत्म हुई, मोर देन अ मिलियन ईयर्स. ठीक है, मिलियन ईयर्स के पहले क्या खत्म हो गई, पैलियोलिथिक एज खत्म हो गई. जब पैलियोलिथिक एज खत्म हुई बच्चा, तो क्लाइमेट थोड़ी सी वार्म हो गई और इससे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो करने लग गए. ठीक है, मतलब जो वैरायटी अवेलेबल थी प्लांट्स और एनिमल की, उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट आ गया, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, नए नए एनिमल्स नए नए प्लांट्स आ गए, क्योंकि अब क्लाइमेट थोड़ा सा क्या हो गया, वार्मर. Hunting and gathering food now become easier. See, the thing is that if the number of animals and number of plants increase, obviously you will have more to hunt, more to gather. जितने ज़्यादा एनिमल होंगे, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, उतना ज़्यादा आप हंट कर पाओगे, गैदर कर पाओगे. दिस फेवर्ड ह्यूमन सर्वाइवल. और इससे ह्यूमन का सर्वाइवल और आसान हो गया, बिकॉज दैट टाइम अर्ली ह्यूमन्स वर नॉट नोइंग हाउ टू ग्रो क्रॉप्स. तो बेसिकली देयर लाइफ इज ऑल अराउंड प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि उनको क्रॉप ग्रो करना नहीं आता था बच्चा. तो जितने भी प्लांट्स थे या एनिमल थे, वही उनकी लाइफ को सर्वाइव करा रहे थे. सर्वाइव वो अगर कर पा रहे तो सिर्फ प्लांट और एनिमल की वजह से. पर अगर किसी वजह से प्लांट या एनिमल का नंबर बढ़ रहा है तो ये तो उनके लिए फेवरेबल है. इस सच कंडीशन में, इट वॉज अंडर सच कंडीशन दैट मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज बिगेन. जब क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो गया, एनिमल प्लांट्स ज़्यादा हो गए, और यहाँ से एक नई एज की शुरुआत हुई जिसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज. और बच्चा ये जो स्टोन एज है, इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी उसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक. ठीक है, और जो सेकेंड स्टेज है इसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक. इसके बाद वाली स्टेजेस भी हम पढ़ेंगे मीजोलिथिक. तो मीजोलिथिक का मतलब क्या है, मिडिल स्टोन एज. क्या है बच्चा, मिडिल स्टोन एज.
अगर स्टूडेंट्स हम बात करें मेसोलिथिक एज की, तो मेसोलिथिक एज के जो रिमेन्स हैं वो हमें मिले हैं मैसूर में, मैसूर इन कर्नाटका, कर्नाटका में मैसूर में, सेंट्रल इंडिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, कर्नाटका के मैसूर में आपको मेसोलिथिक एज के रिमेन्स मिले हैं। हमारा जितना भी नॉलेज है स्टूडेंट्स मेसोलिथिक मैन का, वो किससे डिराइव होता है? मेनली 3 सोर्सेज हैं। अगर आपको मेसोलिथिक मैन के बारे में जानना है तो कौन से 3 सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है? टूल्स, केव, रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मतलब जो पहाड़ियाँ थी उनके ऊपर क्या की गई? पेंटिंग, तो उससे आप जान सकते हो। केव्स मतलब गुफाएं, केव्स मतलब होता है गुफाएं। टूल्स मतलब औजार, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं। और एक और है ब्यूरियल। तो ये जो सोर्सेज हैं इनके थ्रू ही आप क्या जान सकते हो बच्चा? मेसोलिथिक मैन के बारे में। टूल्स, केव, रॉक पेंटिंग। बेटा केव एंड रॉक पेंटिंग है, तो केव के अंदर भी, गुफाओं में भी पेंटिंग की गई और रॉक्स के ऊपर भी पेंटिंग। गुफाएं क्या होती है? पहाड़ों के बीच में जो बनी होती है वो गुफाएं हो गई। तो गुफाओं में भी पेंटिंग है और पहाड़ों के ऊपर भी पेंटिंग है। तो रॉक एंड केव पेंटिंग एक सोर्स हो गया, दूसरा सोर्स हो गया टूल्स, और तीसरा हो गया ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स मतलब डेड बॉडी को जहाँ हमने बरी किया था, चलो दफन किया था, है ना। टूल्स, मेन ऑक्यूपेशन, मैन मतलब जो आदमी था उसका जो मेन मुख्य ऑक्यूपेशन था, मेन्स मेन ऑक्यूपेशन रिमेन्ड hunting and gathering. Student, till that time they are not knowing how to grow food, so basically their main occupation is hunting and gathering. But his tools improved gradually, पर इनके tools gradually improve करते जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम चिप्ड स्टोन टूल्स, पहले ये चिप्ड स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। चिप्ड स्टोन टूल मतलब एक पत्थर को इस तरीके से ठोक ठोक के आप शेप दे दो जिससे कि उसके जो टूटे पार्ट हैं, जो टूटे हुए पार्ट है, ये इतने नुकीले हो जाएं कि इसका आप काटने पीटने में यूज़ कर सको। आप कभी भी एक जो बड़ा पत्थर होगा उसको फोड़ने की कोशिश करना, उसको किसी बड़े पत्थर से मारना, तो छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर टूट जाएंगे। और ये जो छोटे पत्थर आप देखोगे स्टूडेंट, ये बहुत ही शार्प होंगे, नुकीले होंगे। चलो, मेसोलिथिक मैन मेड स्मॉलर टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। जो मेसोलिथिक मैन था उसने बहुत छोटे छोटे टूल्स बनाए, इसको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। Microliths were usually stone blades ranging from 1 to 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की इनकी क्या थी बच्चा? लेंथ थी। बेसिकली कैसे बनते थे? स्टोन, एक बड़े से स्टोन से एक छोटे स्टोन को जब तोड़ोगे तो वो ऐसे टूट जाएगा बच्चा कि उसके जो कुछ पार्ट होंगे बहुत नुकीले हो जाएंगे, जिनको आप कटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ को हमने वुड के साथ फिक्स कर दिया, बोन के साथ फिक्स कर दिया, और स्पीयर, शॉज, नाइफ और एरो की तरह यूज़ करने लग गए। नाइफ का मतलब होता है चाकू, एरो का मतलब होता है तीर। तो आपने उनको वुड के अंदर, वुड के ऊपर फिक्स कर दिया, वुड के अंदर फिक्स कर दिया, तो ये चाकू या एरो की तरह काम करने लग गए। ये जो नए टूल्स थे, वेपन्स थे, धीरे धीरे करके इनको बनाने की टेक्निक्स इम्प्रूव होती गई। जितने अच्छे टूल्स बनते गए उतनी अच्छी हमारी हंटिंग और गैदरिंग होती गई। ऑब्वियसली बात है, जितने अच्छे टूल आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आप हंट या गैदर कर पाओगे। फॉर इंस्टांस, मैन कुड नाउ कलेक्ट हनी, हंट स्विफ्ट मूविंग प्रे विथ बोज एंड एरोज। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चा, कि जैसे जैसे आप स्टोन टूल्स अच्छे बनाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे टूल्स और वेपन्स की टेक्निक इम्प्रूव होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा हंट कर पाएंगे। अब जो स्विफ्ट मूविंग प्रेज होंगे, धीरे मतलब थोड़ा सा धीरे या जल्दी चलने वाले प्रेज शिकार होंगे, आप उनको बोझ से या एरोज से मार पाओगे। ठीक है, आपने बाहुबली में देखी होगी ना, वो बोलता है महावीर सुअर वर्मा की जय, तो उसमें वो एरो से ही मार रहे हैं ना उनको, अपने पिग्स को, जो वाइल्ड पिग्स थे। हनी को ड्राइव करने लग गए, तो ऐसा सब कुछ होने लग गया। कब होने लग गया बच्चा? मेसोलिथिक एज में। फिश बिकम एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ फूड। फूड का एक इम्पॉर्टेंट आइटम बन गई हमारी फिश, मछलियाँ। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। स्टूडेंट्स, धीरे धीरे से हम लोगों ने क्या सीखा कि कुछ प्लांट और एनिमल्स थे
जो ह्यूमन कंट्रोल में रह सकते थे, तो हमने धीरे 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 उनको कंट्रोल में रखना सीखा और फिर इसी से शुरुआत हुई किसकी, डोमेस्टिकेशन की। अब पढ़ो जरा, ऑल प्रोसेसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल आर ब्रॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल। वो सारी प्रोसेसेस जिससे प्लांट और एनिमल्स को हम ह्यूमन कंट्रोल में ला पाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन बिगेन इन मेसोलिथिक एज व्हेन मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड टेम एनिमल। जब इंसान ने क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट कर लिया और एनिमल्स को टेम करना, घरों में पालना शुरू कर दिया। धीरे से स्टूडेंट्स, हमारा जो मेसोलिथिक मैन था उसने ये भी डिस्कवर कर लिया कि सीड्स की वैल्यू होती है। कुछ ग्रासेस हैं, सर्टेन ग्रासेस हैं, ग्रास का मतलब होता है बच्चा घास, है ना। तो कुछ ग्रासेस है, जो हमारा राइस और व्हीट है बच्चा, ये भी किस फैमिली से आता है, ग्रास फैमिली से ही आता है। ग्रास का मतलब होता है घास, ठीक है। चलो, तो कुछ ग्रासेस जैसे कि बार्ले और व्हीट जो थी, मेसोलिथिक मैन ने सीख लिया था कि इनका जो सीड है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसने धीरे से इनको गैदर, इकट्ठा करना स्टार्ट किया, ठीक है। जब ये सीड गैदर कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ जो सीड हैं वो वहीं पर गिर गए, ठीक है। गिर गए मतलब छूट गए, वो सबको नहीं इकट्ठा कर पाया और वो धीरे से फिर स्प्राउटेड हो गए, फिर वहाँ पर वो उग गए और फिर उसको ये मैजिक लिंक समझ में आ गया कि फाइनली सीड से ही प्लांट बनता है। स्टूडेंट्स, अब आप सब लोग आज देख रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपके लिए ये सब इजी है, पर अर्ली मैन के लिए ये सब इजी नहीं था। उसको ये मैजिक लिंक जानने में भी टाइम लग गया कि सीड्स इज देयर बिहाइंड अ प्लांट। प्लांट बनाने के लिए सीड चाहिए। आई बात समझ में? चलो, man might then have experienced by dropping seed into the soil and found plants growing। फिर धीरे से उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि सीड्स को ड्रॉप कर दिया होगा सॉइल में और फिर देखा होगा कि उस जगह प्लांट ग्रो कर गया और इस तरीके से वो क्या सीख गया बच्चा, एग्रीकल्चर करना सीख गया होगा। मैंने नोटिस किया कि कुछ एनिमल हैं जो उसके ह्यूमन हैबिटेशन, उनके घरों के आसपास आती हैं फूड के लिए, फूड के सर्च में, और जो डिस्कार्डेड फूड होता है जिसको हम बाहर डाल देते हैं, जिसको हम पूरा खाते नहीं हैं, वो एनिमल्स उसको खा जाते हैं। तो धीरे से उसने सीखा कि हम ये जो एनिमल हैं उनको क्या कर सकते हैं, टैम कर सकते हैं, पाल सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम इनको टेम करेंगे। क्यों करेंगे हम इनको टेम? फॉर आर ओन बेनिफिट। डॉग वो पहला एनिमल था जिसको टेम किया गया। इट वॉज ड्यूरिंग हंटिंग एंड फॉर कीपिंग वॉच। इट वॉज यूज ड्यूरिंग हंटिंग फॉर कीपिंग वॉच। अब ये एंड क्यों लगाया है समझ में नहीं आया। या हो सकता है गैदरिंग भी लिखना चाह रहे होंगे। तो जो डॉग था उसका यूज़ किया हमने बच्चा हंटिंग और गैदरिंग के टाइम पे, टू फॉर कीपिंग अ वॉच, नज़र रखने के लिए। पहले हाउसेस कैसे बने होंगे स्टूडेंट्स, आप मतलब ये जो एज थी मेसोलिथिक एज, तब तक भी जो हमारा अर्ली मैन था ये रॉक शेल्टर्स में ही रहता था, केव्स में ही रहता था। हाउएवर सम रिटर्न्ड एट टाइम ऑफ हार्वेस्ट टू द प्लेस वेयर दे शोड सीड्स, ठीक है। तो बेसिकली दे वर लिविंग इन शेल्टर्स एंड केव्स, बट नाउ दे know how to grow crops. So wherever they have showed the seeds, they come back at the time of harvest. जहाँ पर भी क्रॉप ग्रो की थी वहाँ हार्वेस्ट के लिए आ गए, and stayed on until they had used up the crop। और वहाँ जब तक रहते थे बच्चा, जब तक वो क्रॉप को completely यूज़ नहीं कर लेते थे, ठीक है। These people made their own primitive houses। उन्होंने अपने primitive houses बना लिए। आपके लग्जरियस हाउसेस तो होंगे नहीं, पर हाँ somehow वो रह सके ऐसा मैनेजेबल हाउस उन्होंने बना लिया होगा। हाउसेज वर यूजुअली बिल्ट इन रिवर वैली। और ऑब्वियसली बात है बच्चा, घर बनाए जाते थे रिवर वैली पे, क्योंकि उस टाइम तो उन्हें पता नहीं था कि हम वेल्स बना सकते हैं, हम और किसी भी तरीके से पानी को लेके आ सकते हैं, सब तो पता ही नहीं था ना उन्हें। तो वो रिवर वैलीज पे भी अपने घर बनाते थे जहाँ पर उनको वाटर की अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाए, where there was plenty of water and fertile soil for growing crops। Basically they were making their houses on the place where they can find plenty of water and fertile soil for growing crop grow करने के लिए घरों में दूसरे पर्पस के लिए और पीने के लिए पानी जहाँ मिल जाए वहाँ पर वो घर बना लेते थे। Now paintings बहुत सारी केव्स एंड रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन इंडिया। बहुत सारे केव पेंटिंग, रॉक पेंटिंग मिले इंडिया में जो बिलोंग करते हैं मेसोलिथिक एज को।
रेड एंड वाइट वर द मेन कलर्स यूज्ड, और उन जो पेंटिंग्स थी उसमें रेड और वाइट कलर का यूज़ हुआ है। अब कलर कैसे बनते थे बच्चा? नेचुरली अवेलेबल मटेरियल से ये कलर बना लेते थे। ये जो पेंटिंग थी ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को डेपिक्ट करती है, मतलब दिखाती है मेसोलिथिक पीपल की, और हमें बताती है कि मेसोलिथिक टाइम में किस तरीके के मेथड हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, फिशिंग के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, हनी को कलेक्ट करने के लिए मतलब शहद इकट्ठा करने के लिए, और रिलीजियस वर्शिप कैसी होती थी, ये सब आप जान सकते हो रॉक पेंटिंग देखकर, जो कब बनी थी? मेसोलिथिक एज में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, कि हम ये जान पाएँ कि एक क्लोज सिमिलैरिटी है बिटवीन द पोजेज डिपिक्टेड इन सच पेंटिंग इन ट्राइबल डांसेस। आज की जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आज भी आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल जाएंगी, ये हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी मिल जाएंगी, इनके जो डांसिंग पोजेस होते हैं वो सिमिलर हैं किसके बच्चा? जो रॉक पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं। ठीक है, मतलब आज की जो आदिवासी जिस तरीके से डांस करते हैं, नाचते हैं, वैसी ही पेंटिंग में मेसोलिथिक पीरियड में बनी हुई हैं। वी सी टुडे दीज वर प्रोबेबली डांसेस परफॉर्म्ड इन रिचुअल्स बिफोर मेन सेट आउट फॉर हंटिंग। हो सकता है ये रिचुअल हो कि आप हंटिंग मतलब जब भी शिकार पे जाएं उसके पहले इस तरीके का कोई रिचुअल परफॉर्म करना हो। अब हम देखेंगे ब्यूरियल। ब्यूरियल का मतलब क्या होता है बच्चा? वो साइड्स जहाँ पर हमने ह्यूमन बॉडी को बरी किया था, दबाया था, दफन किया था। बहुत सारे ह्यूमन ब्यूरियल्स के रिमेन्स हमें मिले हैं मेसोलिथिक साइट में। द डेड वर, और स्टूडेंट जिसकी डेथ हो जाती थी उसको बरी किया जाता था अलॉन्ग विथ ऑफरिंग्स, कुछ ऑफरिंग्स के साथ, जैसे कि फूड एंड ऑर्नामेंट। बेसिकली दे वर बिलीविंग लाइफ आफ्टर डेथ, कि भैया मरने के बाद भी कोई जीवन होगा, इसलिए वो उस डेड बॉडी के साथ कुछ फूड और ऑर्नामेंट रख देते थे। नाउ नियोलिथिक एज। सो स्टूडेंट हमने देखा कि अगर हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज में हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी पैलियोलिथिक, सेकेंड स्टेज पढ़ी हमने मेसोलिथिक, और जो थर्ड स्टेज है वो है नियोलिथिक। कौन सी एज बच्चा? नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक खत्म होती है तो मेसोलिथिक चालू होती है, मेसोलिथिक खत्म होगी तो कौन सी एज चालू होगी? नियोलिथिक। मेसोलिथिक एज फॉलोड बाय, मेसोलिथिक एज किसको फॉलो करती है स्टूडेंट? मेसोलिथिक एज इज फॉलोड बाय नियोलिथिक एज। ठीक है, और न्यूलिथिक एज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? न्यू स्टोन एज। क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज। किसका नाम है बच्चा? न्यूलिथिक एज का नाम है। और ये किसके बाद आई है? मेसोलिथिक एज के बाद आई है। कुछ एरियाज हैं इंडिया के जहाँ पर हमें न्यूलिथिक साइट्स मिली हैं। कश्मीर, नॉर्दर्न विंध्यास, मिडिल गंगा वैली, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, गंगा वैली पे, नॉर्दर्न विंध्यास, विंध्या जो माउंटेन है उसके नॉर्थ साइड में। कश्मीर में हमें क्या मिली है बच्चा? नियोलिथिक साइट मिली है। फार्मिंग एंड हंटिंग। फार्मिंग का मतलब पता है ना? एग्रीकल्चर। ठीक है ना? किसानी मतलब, किसान मतलब होता है फार्मर, और किसानी मतलब जो काम करता है फार्मर, फार्मिंग। हर्डिंग मतलब जो जो चरवाहे वाला काम करेंगे, है ना? तो जो न्यूलिथिक एज थी बच्चा, वहाँ पर मैन चेंज हो गया, फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। उसे समझ में आ गया कि कैसे क्रॉप्स को हम देख रेख कर सकते हैं। ही शोड एंड ऑल्सो रियर्ड एनिमल। तो नाउ ही हैज़ लर्न टू ग्रो क्रॉप। नाउ ही इज फूड प्रोड्यूसर। नियोलिथिक एज में मैन क्या बन गया? फूड प्रोड्यूसर बन गया है। उसे फूड प्रोड्यूस करना आ गया है। ठीक है, उसे ये भी आ गया है कि मुझे कैसे केयर करनी है अपनी क्रॉप की, और कैसे एनिमल को रियर करना है, मतलब जानवरों को अपने साथ रखना है, एनिमल्स को। We knew about crops grown by Neolithic farmers from plant remains such as pollens and seeds found in soil deposit of that period. उस पीरियड के जो सॉइल डिपॉजिट्स थे उसमें हमें पॉलेंस मिले, सीड्स मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि फार्मर को कहीं ना कहीं नॉलेज हो गया था किसका? क्रॉप को ग्रो करने का। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे भी रिमेन्स मिले हैं बच्चा, वीट के, लैंटिल्स के, काय के रिमेन्स मिले हैं? वीट के, लैंटिल्स के, दालों के, गेहूं के। कहाँ पर? चिराग कहाँ पर है बच्चा? बिहार में है। हॉर्स ग्राम एट ठेकलकोटा, कर्नाटका। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना,
टेक्कलकोटा कर्नाटका में है, बिहार में है चिराट जहाँ पर हमें वीट और लेंटिल्स मिले हैं, और हॉर्स ग्राम वो चना जो हम घोड़ों को खिलाते हैं वो कहाँ पर मिला है, टेक्कलकोटा कर्नाटका में। द प्रेजेंस ऑफ चारकोल इन द सॉइल इज द सेम प्लेस सजेस्ट क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय फायर। अच्छा हाँ, चारकोल का मतलब होता है बच्चा कोयला, समझ लो आप, है ना, जो लकड़ी के जलने के बाद जो कोल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल। तो चारकोल के रिमेन्स भी मिले हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया होगा फायर से, और क्यों क्लियर किया होगा, सो दैट दे कैन फार्मिंग। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहली बात तो हमें पता चला कि जो नियोलिथिक एज थी वहाँ के लोग क्रॉप्स को ग्रो करना जानते थे। ये कैसे पता चला, क्योंकि पॉलेंस मिले, सीड्स मिले। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने बिहार में जो चिराग जो साइट है वहाँ पर वीट और लैंटिल्स के रिमेन देखे। कर्नाटका का जो टेकलाकोटा है, टेकलाकोटा, ये देख लेना बेटा, हो सकता है मैं गलत पढ़ रही हूँ। वहाँ पर आपको हॉर्स ग्राम वो चने भी मिले हैं जो घोड़ों को खिलाए जाते हैं, ठीक है, वो काले वाले जो चने होते हैं। फिर वहाँ पर जो सॉइल थी उसमें क्या मिला है, चारकोल, जिससे ये पता चलता है कि वो जंगलों को जला के जंगलों को क्लियर करते होंगे, काय के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ओवर द ईयर मैन लर्न टू सेलेक्ट, प्रिजर्व एंड शो गुड क्वालिटी सीड्स। धीरे 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 आदमी को समझ में आ गया कि गुड क्वालिटी सीड्स कैसे होते हैं, मैं इनको कैसे संभाल के रखूँ सो दैट आई कैन ग्रो इट फॉर नेक्स्ट ईयर। Thus, domesticated plants become different from better than wild plants of the same type. और धीरे धीरे उसने जान लिया कि कौन से प्लांट को मुझे रखना है, कौन से प्लांट को मुझे नहीं रखना है। उसको ये बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग गया कि डोमेस्टिकेटेड प्लांट बिल्कुल डिफरेंट है वाइल्ड प्लांट से। ठीक, कोई बात, चलो। जो नियोलिथिक मैन है उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि कुछ एनिमल है जिनका नेचर माइल्ड होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो किसी को काटते हैं या हमला करते हैं, बाकी उनका नेचर अच्छा है। तो ऐसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। एंड केप्ट अलाइव टिल द नीड फॉर फूड एरोज, और जब तक अपने पास जिंदा रख सकते हैं, जब तक हमें उनको मार के खाना ना पड़े। आई बात समझ में। जैसे काऊ, बफेलो, अगर गोट मैंने घर में रख रखी है तो मेरे लिए मीट का सोर्स भी होंगी, पर मुझे अगर जब तक आसपास से सप्लाई मिल जाएगी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट। पर जिस दिन आसपास सप्लाई नहीं मिली, मैंने अपनी गाय, अपनी बैल या अपनी बकरी को काट के खा लेना है। Remains of animal bones and shelter found at Neolithic sites tells us about animals domesticated by Neolithic men. जहाँ पर मैन का घर मिला, उस घर में ही एनिमल बोन का मिलना ये बताता है कि न्यूलिथिक मैन को एनिमल को डोमेस्टिकेट करना आता था। फॉर इंस्टेंस, अ कैटल पैन हैज़ बीन फाउंड एट कोल्डिवा इन उत्तर प्रदेश। कोल्डिवा में कैटल पैन मिला है। बोन्स ऑफ कैटल मिली हैं, शेप, गोट्स एट, एक मिनट, चलो भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने ही देख लिया। इसको बोलते हैं टेक कला कोटा, टेक कला कोटा, ठीक है। टेक कला कोटा कहाँ पर है बच्चा, कर्नाटका में है। यहाँ पर कैटल, शेप और गोट्स की बोन्स मिली हुई हैं। कुछ ऐसे भी एविडेंस है जो बताते हैं कि जो न्यूलिथिक मैन था वो कैटल का यूज़ करता था एग्रीकल्चर वर्क में और ट्रांसपोर्ट के लिए भी। जैसे कुछ एनिमल होते हैं ना, आज भी हॉर्स है, डोंकी है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, है ना, काऊ, बफेलो, उसका ऑक्स का एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। तो ये नियोलिथिक मैन सीख गया था। तो स्टूडेंट्स, मैन ने सिर्फ किसको अलाउ किया, जो कि बहुत ज़्यादा जेंटल एनिमल थे, जिनके छोटे छोटे टीथ थे, छोटे छोटे हॉर्न्स थे, टू ब्रीड। ठीक है, इन्हीं एनिमल्स को उसने ब्रीड कराया, डोमेस्टिकेट किया। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल ग्रेजुअली बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वेराइटीज़। और धीरे 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 करके हमने देखा कि वाइल्ड वेराइटी से जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे बहुत ज़्यादा अलग हो गए। You might have noticed, for instance, that wild goats have larger horns than domesticated goats. तो जो हमारी वाइल्ड गोट्स हैं उनके बड़े 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 सींग होते हैं, पर जो हमारी डोमेस्टिकेटेड घर में पाली हुई बकरी होती है उसके छोटे 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 सींग होते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे बच्चा, ग्रोइंग क्रॉप्स अश्योर्ड मैन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड। जब आप क्रॉप ग्रो करते हैं मतलब आपको कंटिन्यूस फूड सप्लाईज मिलेंगी, ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब आपको फूड ना मिले। ऑल्दो मैन स्टिल हंटेड एंड रेयरिंग एनिमल, और अगर कभी कोई चांस ऐसा होता भी है कि कभी आपको फूड नहीं मिल पाता है जो क्रॉप आपने ग्रो की उससे, तो आप क्या कर रहे हो, एनिमल को अभी भी हंट कर रहे हो। ठीक है, एनिमल रेयरिंग भी आप कर रहे हो, जिससे आपको मीट, मिल्क और हाइट तो मिल ही रहा है, स्किन मिल रही है, खाने के लिए मीट मिल रहा है। ठीक है, हाइट मतलब उसकी स्किन से कुछ बना सकते हो आप, मीट मतलब उसके अंदर जो मतलब खा सकते हो उसको, और मिल्क मतलब दूध। तो एनिमल भी मिल रहा है
हाइट भी मिल रही है और मिल्क भी मिल रहा है। मैन कुड thus प्रोड्यूस मोर फूड दैन ही रिक्वायर्ड। अब वो ऐसे इतना फूड प्रोड्यूस करने लगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा। ही वॉज लास्ट फ्री फ्रॉम कंटिन्यूस सर्च ऑफ फूड। और अब वो थोड़ा सा फ्री हो गया है कि उसे हर टाइम सिर्फ फूड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने फ्री टाइम को न्यू स्किल्स को डेवलप करने में लगा सकता है। जो पहले एक ही दिमाग उसका चलता था, खाना ढूंढो और खाना ढूंढो, पर अब जो खाना ढूंढने की प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर ने और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ने ख़त्म कर दी है। तो वो नए स्किल्स के बारे में सोचना शुरू कर चुका है। वो अपनी क्रॉप की देखभाल करता है, एक प्लेस पे लंबे टाइम तक रहता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता आज मैंने सीड ग्रो किया कल मुझे प्लांट मिल जाएगा। इट टेक्स टाइम, तो उसको एक जगह रहना पड़ता था। ठीक है, एंड यहाँ से शुरुआत होती है कम्युनिटी लाइफ की, सेटलमेंट की, कि भैया एक जगह रहना है सेट होके और कम्युनिटी में रहना है। चलो, पॉलिश्ड टूल्स। पॉलिश्ड टूल्स, नियोलिथिक मैन ने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया? स्टूडेंट, हार्डर स्टोन को यूज़ किया टूल्स बनाने के लिए। ही ऑल्सो पॉलिश द ब्लेड्स टू मेक देम शार्पर। पॉलिश करना स्टार्ट किया ब्लेड्स के ऊपर जिससे कि वो और शार्प हो जाएं। उसने ऐसे टूल्स डिज़ाइन किए जो उसकी नई नीड को सूट करते थे। ठीक है, स्पेशली द नीड टू ग्रो क्रॉप्स एट ऑन अ लार्ज स्केल। जब उसको क्रॉप को लार्ज स्केल पे ग्रो करना बचा तो उसको टूल्स की रिक्वायरमेंट आई। उस टूल्स पे उसने फोकस करना चालू किया, काम करना चालू किया। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, उसको फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए उसको एक्स कुल्हाड़ी की रिक्वायरमेंट थी, उसने वो बनाई। बेटर टूल्स फॉर डिगिंग एंड खोदने के लिए बेटर टूल्स बनाए। सिकल फॉर हार्वेस्टिंग, ये इस तरीके का एक वो होता है ना, इसको हमारे यहाँ तो हम इसको दरांतरा बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं बताना कमेंट सेक्शन में। सिकल बनाया जिससे वो क्रॉप को कट कर सके, क्या कर सके? कट कर सके। मैन ऑल्सो मेड स्पिंडल, उसने स्पिंडल बनाए। बोन की निडल बनाई, निडल मतलब होता है सुई, स्पिंडल मतलब पता है ना रोल करने के लिए, तो उसने बोन से निडल बना ली। इंटरेस्टिंगली मेनी न्यूलिथिक डिज़ाइन कंटिन्यू टू दीज डे। सिकल आज भी है, एक्सिस आज भी है, मतलब बहुत सारी न्यूलिथिक एज के डिज़ाइन आज भी हैं। बच्चा हम लोग पॉट मेकिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल नो you have to comment for what? For improvement in video content or anything what you want. So I'm waiting for your comments.